सिर में चोट लगने के कारण 7 दिसंबर की रात के 12 बजे नवीन कुमार सोनी रिम्स में भर्ती कराया जाता है। अगले दिन हालात में सुधार होने के बाद मरीज न्यूरो वार्ड से बाहर निकला और बाहर ही रह गया। काफी छानबीन और खोजबीन करने के बाद भी जब नवीन कुमार सोनी की कोई खबर नहीं मिली तो परिजनों ने बगल के बरियातू थाना में सनहा दर्ज करा दिया और अगले ही दिन उनके नाम से हर जगह लापता का पोस्टर भी लगा दिया। परिजन दिन रात उसकी खोज में लगे रहे और फिर 12 दिसंबर की शाम 6 बजे इस खोज में परिजनों के हाथ लगा रिम्स के मुर्दा घर, नवीन कुमार सोनी की डेड बॉडी और कहा गया ऑपरेशन के दौरान नवीन कुमार सोनी की मौत हो गई। परिजनों का सवाल यह उठता है कि ऐसा कौन सा इलाज था जिसे करने के लिए मरीज को गायब करना पड़ा और बगैर परिजन के मौजूदगी और इजाजत के क्यों और कौन सा ऑपरेशन किया गया। क्या है इस गड़बड़ी का पूरा मामला, आइए जानते हैं नवीन कुमार सोनी के परिजनों से और ह्यूमन राइट्स की कुमुद झा से। मैं अपना भाई नवीन प्रसाद सोनी को एडमिट करवाने के लिए यहाँ लाया। कितने तारीख को? 7 तारीख के रात 12 बजे। तो 8 तारीख को कुछ सुई वगैरह हुआ। कैसे उसके बाद फिर टॉयलेट के बहाना से वो टॉयलेट करने गया। उसके बाद 10 मिनट के बाद हम लोग देखने लगे तो पूरा ढूंढने लगे तो यहाँ है ही नहीं है रिम्स में। तो फिर शाम को हम लोग ढूंढते ढूंढते थक गए तो फिर थाना में गए, एप्लीकेशन वहाँ दिए जाके सब कुछ वहाँ लिखवा दिए। उसके बाद फिर खोजने लगे हम लोग। वो बोले कि नहीं ठीक है, हम यहाँ कर दिए हैं, ऐसे ऐसे सब पूरा रांची में फैला दिए हैं, जहाँ मिलेगा आपको सूचित किया जाएगा। उसके बाद फिर हम लोग खोजने लगे, खोजते खोजते फिर पूरा खोजे, 4-5 दिन खोजे। यहाँ पोस्टर भी लगाया गया था? हाँ, पोस्टर भी लगाया गया है। हाँ, तो उसके बाद फिर 12 तारीख को हम लोग खोज रहे थे, घर चल गए थे। 11 तारीख को रात में हम लोग घर चल गए थे। इस बीच यहाँ कौन कौन थे? तो भागना सब था। तो मालूम चला, घर में फ़ोन किया, एक टोली चलाने वाला, लाश ढूंढने वाला, वो बोल रहा है कि जो फ़ोटो आप लोग चिपकाए हुए हैं जो उसका ताज़ा व्हाट्सएप कीजिए। जो हम बोले कि भैया आप लाश देखें का? तो 12 तारीख को शाम 6 बजे। उसके बाद फिर यहाँ पर भागना उगना था ही, तो हम बोले कि बाबू रे ऐसा ऐसा रिम्स से आया है फ़ोन, जो जाओ तुम थोड़ा सा भेंट कर लो। तो भेंट करने आया तो उसके बाद डायरेक्ट वो लाश से देखा यहाँ। आप लोग लाश देखे हैं? हाँ। क्या कुछ लग रहा है आपको? आशंका क्या लग रही है? आशंका कुछ नहीं लग रहा, खाली लग रहा है थोड़ा सा यहाँ पर फटा हुआ पहले से नहीं था, समझे? बस यही आशंका लग रहा है और कुछ नहीं। एक बार फिर डिमांड कर रहे हैं कि देखने चाह रहे हैं, अब कंफर्म होना, तो अभी दिखला नहीं रहा है। पूरा बॉडी आपको दिखाया गया है क्या अधूरा दिखाया गया? पूरा दिखलाया गया है, लेकिन थोड़ा सा आशंका है, वो हाथ में उसका दागी है, तो देखना हम चाह रहे हैं फिर से। हाँ, यही है। और जो उसमें पाइप लगा वो भी? हाँ, ऑक्सीजन वगैरह ये सब नहीं था पहले, तो हम सर्च चल रहा था। वीडियो मतलब कि सीसी कैमरा से हम लोग पता लगाए थे। वीडियो आया है? आप में वीडियो आया? हाँ, सीसी कैमरा से हम लोग वीडियो पता लगवाए। 3:20 में वो लड़का उठ के जा रहा था, टॉयलेट उठ के जा रहा था। फिर लास्ट वाला में देखे नीचे तो बाहर का रास्ता सीवर से उधर जा रहा था। फिर 25-30 मिनट तक हम वीडियो देखते रह गए। उसके बाद फिर लौट के नहीं आया वो, समझे? जब रिम्स में एडमिट हुआ था, हाँ, यहाँ पे दोबारा लाया गया, 10 तारीख की बात आप कर रहे हैं। हाँ, तो उस समय खबर किया कि आप लोगों के यहाँ पेशेंट आया है? खबर नहीं, ये नहीं आया है। और आपके पास कब खबर आई कि 12 तारीख को शाम 6 बजे के डोली चढ़ाने वाला वो बोला कि इनाम के चक्कर में। हमको इसमें लापरवाही की आशंका लग रही है और अक्सर ही लापरवाहियाँ होती है। मैं थोड़ा सा चर्चा करना चाहती हूँ कि कंटिन्यू अभी इधर लगातार ही केसेस आ रहे हैं। अभी 4-5 दिन पहले एक पेशेंट आया था जपला से, उनके साथ भी कुछ लापरवाही की ही उम्मीद की जा रही, मतलब लग रहा है मुझे लापरवाही हुई थी, क्योंकि वो 10 बजे एडमिट हुए थे, दिन को 10 बजे। उनकी हीमोग्लोबिन थी 4 अप्रॉक्स 4। तो एक आदमी के अगर 4 हीमोग्लोबिन है, दैट मीन्स वो क्रिटिकल कंडीशन में है। उसके बावजूद भी उनका कहना था कि कोई डॉक्टर देखने के लिए नहीं आया है। एडमिट होने के बाद सुबह 6 बजे लगभग वो लोग जाके जब नर्स से झगड़ा किए, हल्ला किए, तो शायद उन लोगों ने आके कोई इंजेक्शन लगाया होगा और एक बार बस डीएनएस का ट्रिप चढ़ाया। उसके बाद उनका कोई मतलब ट्रीटमेंट नहीं हुआ। तो आप सोचिए, जब इतना क्रिटिकल कंडीशन में अगर डॉक्टर आकर के नहीं देखते हैं या कोई आके नहीं देखता है, तो उसके बाद डेथ हो गई उनकी। 6:30 बजे लगभग सुबह डेथ हो गई। तो इसमें तो लापरवाही क्लियर दिख रहा है।
अगर हम एक्टिव होते हैं उसके बाद भी डेथ हो जाती है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। डॉक्टर भगवान नहीं है कि किसी को बचा ही देगा, उनके हाथ में नहीं है, लेकिन एटलीस्ट उनकी इलाज समय से हो, ये तो उनकी जिम्मेदारी है। तो कहीं ना कहीं बार बार ये चीज़ें आ रही हैं कि लापरवाही यहाँ से हो रही है। और इतनी बड़ी संस्थान है, हम मानते हैं कि भीड़ बहुत है, कैपेसिटी के हिसाब से भीड़ बहुत है, लेकिन उसमें भी अगर हमको किसको पहले देखना है, ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है, वो इनको निभाना चाहिए था। हम लोग का यही शक है और इसलिए हम लोग सवालिया निशान यहाँ लग रहा है कि जो व्यक्ति यहाँ एडमिट हुआ था 10 तारीख को, 7 तारीख को, 8 तारीख को गायब हुआ और 10 तारीख को उसे लाया गया PCR वैन के द्वारा, और यहाँ पे जगह जगह उसका फ़ोटो भी चिपकाया हुआ है, इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। तो फिर थाने में के द्वारा यहाँ फिर से खबर क्यों नहीं की गई? हाँ, वही दिक्कत है, जो शक का जो सुई जा रही है वहीं पे जा रही है कि वो डेथ कैसे हुआ ये तो बाद की बात है। जब वो पेशेंट आया और चारों तरफ खबर फैली हुई है कि वो लापता है, हमारे तक कैसे गई? हम तो रिम्स में नहीं थे, यानी चारों तरफ फैली है बातें तभी हमारे तक पहुंची। तो यहाँ रिम्स प्रबंधन को, रिम्स में रहने वाले गार्ड को, रिम्स में रहने वाले जो भी स्टाफ हैं उन लोग को भी सारी बातें खबर होगी, यहाँ बगल में थाना है, सबको खबर होगी। तो जब PCR लेकर आया तो उस समय क्यों नहीं परिजन को बोला गया कि आप आकर के देखें कि कोई मरीज आया है वो आपका है कि नहीं है? अगर ये हुई रहती उसके बाद डेथ होना, तो ये तो डेथ के लिए ये नहीं कहा जा सकता कि उन लोगों ने मार दिया, क्योंकि ये तो नेचुरल अगर उनको मरना था तो, लेकिन उस समय क्यों नहीं हुआ? ये लापरवाही का इसमें दिख रहा है, वही के लिए हम लोग जांच करना चाहते हैं कि लापरवाहियाँ बार बार जो हो रही हैं वो नहीं है। एक सवाल और है कि आप तो लगातार बरियातू थाने से भी संपर्क में थे, क्या कुछ जानकारियाँ मिली उनसे? मैंने जब पहली बार फ़ोन किया तो उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं थी, जैसा मुझे बात से लगा कि यहाँ पे कोई डेड बॉडी आई है जो लापता थे उनका। फिर मैंने जब 2-3 बार फ़ोन किया, 15 या 20 मिनट के बाद फिर उनसे बात हुई, तब उन्होंने कहा कि हाँ ये ऐसा ऐसा हुआ है, अज्ञात नाम से एडमिट था इसलिए पता नहीं चला। तो अभी हम लोग उनसे भी बात करेंगे, पूछेंगे कि आखिर अज्ञात नाम से जब था तो इस परिजन को क्यों नहीं सूचना दी गई कोई अज्ञात नाम से एडमिट है, जा करके देखा जाए। जब डेड बॉडी आई तो कैसे पता चल गया? उस समय नंबर कैसे आ गया? ये कैसे पता चलेगा कि इन्हीं के परिजन हैं या इनका लापता हुआ है, तो इनसे हम पूछा जाए।